हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का थर्ड चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें 3.1 प्रश्नावली में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमें ग्राफ को बनाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज भी दी है तो उसको भी समझते हैं। उन्होंने बोला है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, एक मैथ्स की पहेली प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया। और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़का और लड़कियों की संख्या को हमें बताना है। जैसा जैसा मैं करूंगा वैसा वैसा आपको बिल्कुल फॉलो करना है, आपको नॉर्मली बन जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, जैसे हमने माना क्वेश्चन को कैसे बोलेंगे कि माना लड़कियां सबसे पहले दिया है उन्होंने लड़कियां, तो हम लड़कियों को क्या बोलेंगे, आ, लड़कियों को एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो पहले लड़कियों, जैसे लड़कियों से बात स्टार्ट हो रही है तो लड़कियों को क्या बोलेंगे, माना माना लड़कियों की संख्या एक्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, लड़कियों की संख्या एक्स है और लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर कितनी है, बाय है। ठीक है, ये बोला उन्होंने। अब इसके बाद क्या बोला उन्होंने कि लड़का और लड़कियों की संख्या 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी मतलब दोनों मिला के, तो लड़का प्लस लड़की को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा पूरा 10 आ जाएगा। तो हमारा ये समीकरण 1 बना। अब दूसरी बात, उन्होंने कुछ इस तरीके से कंडीशन दी है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें आपको कंफ्यूजन बन सकती है। यदि देखो उन्होंने ऐसा बोला कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या एक सी होती तो कोई दिक्कत होती क्या, नहीं होती। ठीक है, अब उनका बोलने का मतलब क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो लड़कों की संख्या कौन सी कहलाई, बाई कहलाई, तो मतलब ये बॉय है। और लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है, 4 अधिक, मतलब कि लड़कियों की जो संख्या है उसमें लड़कियां कितनी है, 4 अधिक हैं, ऐसा बोलेंगे ना। देखो सबसे पहले आप मानो लड़का और लड़की बराबर है। ठीक है, अब कंडीशन में क्या बोला, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं। कौन 4 अधिक हैं, लड़कियां 4 अधिक हैं, मतलब लड़कियां कौन सी, ये कहलाई। तो हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी, एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू बाई, ऐसी बनी। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम अच्छे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जैसे इसको लिखेंगे बाई बाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा कौन सा हुआ, दोनों, दो समीकरण बन चुके हैं। अब इन दोनों समीकरण से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनता है उसको हम सीखते हैं। देखो हमारे सामने क्या लिखा है, एक्स प्लस बाई बराबर 10, पहला इक्वेशन हो गया, बाई बराबर एक्स प्लस 4। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हो जाते हैं। अब हमें सबसे पहले ही पहली समीकरण 1 को लेने पर, ठीक है, तो हमने इन दोनों समीकरण को लिखा और फिर लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर। ठीक है, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 होता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है, 10। हम यहाँ पे हमने दो चार्ट बना के रखे, इन चार्ट की सहायता से पहला वाला चार्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसके लिए है, और दूसरा वाला जो चार्ट है, दूसरी वाली इक्वेशन है y बराबर एक्स प्लस 4, इसके लिए है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें कुछ हम मान मानेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर उस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने पहला समीकरण लिया एक्स प्लस बाई इज इक्वल्स टू 10 लिखा था, तो हमें यहाँ से बाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बाई की वैल्यू निकालेंगे कि 10 माइनस कितना हो जाएगा, बाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस, सॉरी, एक्स एक्स होगा ना, एक्स इस तरफ पक्षांतर होगा ना, थोड़ा ध्यान, हाँ ठीक है, तो आपको भी थोड़ा ध्यान से करना है। यहाँ पे जब हमने इसका पक्षांतर किया तो कितना एक्स इस तरफ आ गया, तो 10 माइनस कितना हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमने समीकरण कौन सा लेंगे, समीकरण 2 लेने पर, कौन सा लेंगे, समीकरण 2 लेने पर। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 लेने पर, समीकरण जब हम 2 लेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या था, y बराबर एक्स प्लस 4 है, तो हमें नॉर्मली वैसी y की वैल्यू दूसरी मिल गई। ठीक है, तो इसको हमें कुछ हटाने का, उसको मॉडिफाई करने की तो जरूरत है नहीं है। ठीक है ना, पक्षांतर करने की जरूरत है, तो सीधी y की वैल्यू हमारे लिए क्या मिल जाती, y बराबर एक्स प्लस 4। ठीक है, तो सीधी सीधी ये वैल्यू मिल जाती है। अब इनका क्या होता है, कैसे इन सारणी को बनाते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमें x की जगह पर हमें कोई भी वैल्यू मन से मान लेना है। ठीक है, यदि मैंने मन से माना कि मुझे यहाँ पर मैंने 4 को रखा, x की जगह मैंने 4 को लिया,
जब मैंने x की जगह 4 को लिया तो x कहाँ, यहाँ पे 4, तब y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैंने 4 को रखा तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, तो मैंने मन से 4 को लिया। आप 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते हो, मतलब कि कुछ भी नंबर ले सकते हो। जब आप ग्राफ बनाने लगोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको क्या लेना है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर मन से लिया है ये 4, जो क्या है 4 पे हमने क्या लगा दिया, गोला लगा दिया। आप दिमाग में रखना, ये मैंने दिमाग से लिया है, मन से माना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर क्या मानता हूँ, यदि मैं 6 लेता हूँ तो क्या आंसर आएगा। तो x की वैल्यू अगर 6 है तो 6 को हम यहाँ रखेंगे तो 6 में से 10 में से 6 जाएगा तो कितना, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। जब 4 बचेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें y बराबर कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, तो हमारे लिए कितनी 4 वैल्यू मिल जाती हैं। ऐसे ही अब हम दूसरे समीकरण में जाते हैं। तो दूसरे समीकरण में आप देखिए कि मैंने यहाँ पर ये दूसरी वाली सारणी है, तो मैंने यदि यहाँ पर 0 मान लिया। ठीक है, यदि मैंने 0 यहाँ पर माना तो x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 को फिल करेंगे, 0 को रखेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा कि 0 तो ये हो जाएगा पूरा, तो सिर्फ ओनली 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारी जो सेकंड वैल्यू होगी कि 2, जैसे 2 मैंने 2 को माना, यदि 2 को यदि मैंने यहाँ पे रखा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमने पूरी सारणी बना ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से सीखिएगा। ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ सबको टफ लगते हैं। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपसे ग्राफ बिल्कुल, आपको सबसे ज्यादा अच्छे से ग्राफ आपसे ही बनेगा। आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके से होता है, इसमें ऐसी ग्रिड लाइन बनी होती हैं। फिर इसके बाद हमारा जो ग्राफ तो हमने ले लिया ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में ऐसे हमारे जो दो ब्रैकेट थे, जैसे हमने वैल्यू को लिया था तो वो वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरी। और इसके बाद ये वाली y बराबर x प्लस 4 है। तो ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, उस सेकंड इक्वेशन से ये हमारी जो वैल्यू हमने अभी निकाली थी वो वाली वैल्यू यहाँ पर रख ली। अब क्या करना होता है हमारे लिए, ग्राफ में 2 लाइन ऐसे ही खींच देती हैं। देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से हम लाइन को खींचते हैं, जिसमें हमारा बाय एक्सिस हो गया और एक एक्सिस एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जो y की वैल्यू है ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरफ जो y की वैल्यू है, तो y वाली जो वैल्यू होती है तो ऊपर की तरफ जो होती हैं तो वो प्लस वाली होती हैं, इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड होती हैं वो प्लस वाली होती हैं। जब आप ग्राफ को पूरा बनाओगे कि नीचे की तरफ माइनस वाली और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड आएंगी वो वाली वैल्यू भी क्या होती है, माइनस में होती हैं। अभी उनकी जरूरत नहीं है, हमारी सारी वैल्यू क्या है, प्लस में है। जब हम माइनस वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम उनको देखेंगे। ठीक है, मैंने ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, हमें नंबर डालने होते हैं। जैसे कि हमने +1 2 3 4 5 6 7 तक डाला मैंने नंबर। इसके बाद नीचे ऐसे ही एक्स अक्ष में भी मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5, जहां तक जा रहा था 13 तक गया तो 13 तक मैंने अपने नंबर डाल दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अ, सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस है, तो इसमें 4 की वैल्यू है। ठीक है, जो हमारे सामने यहाँ पर लिखी हुई है, 1 मिनट। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है, तो x किस एक्सिस पे है, इस वाले एक्सिस पे, नीचे वाले। ठीक है, तो इस वाले एक्सिस पे हम जैसे ही इस वाले यहाँ से ये 4 की वैल्यू है तो हम यहाँ पर 4 पर आके खड़े हो गए। ठीक है, एक्सिस पर अगर 0 बोलते तो 0 पर हम यहाँ खड़े होते। ठीक है, अब हमें किस पे, 4 पे पहुंचना है, तो हम कहाँ पे, 4 पे ऐसे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हमें 4 से क्या करना है, 6 पर 4 तो ये देख लेना आप। ठीक है, यहाँ ये है 4। ठीक है, अब जैसे ही आपको क्या बोला है कि बाई एक्सिस पे आपको 6 को देखना है, तो 4 से हम निकल के ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे, बाई एक्सिस की तरफ चलते आएंगे तो 6 हमें कहाँ, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर इस तरफ से 6 ये मिल गया और 4 की तरफ से ये मिल गया। ठीक है, x की तरफ से 4 ये मिल गया और y की तरफ से 6 ये मिल गया। दोनों को मिलाया तो इससे हमारे लिए एक बिंदु मिला। ठीक है, तो ये वाला बिंदु, फर्स्ट वाला बिंदु, ये वाला। ठीक है, तो ये एक हो गया, 4 और 6 एक बिंदु मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे वाले एक्सिस एक्सिस पे हमें क्या देखना, बाय को, एक्स एक्सिस पर हमें 6 को देखना है। ठीक है, तो कौन सा एक्स अक्ष है, तो इस पर क्या हमें 6 को देखना है। यहाँ पर हमें किसको देखना है, बाय अक्ष पर कितना, 4 को देखना है। देखो 6 और 4 है, तो हमारा जो बिंदु आएगा तो कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब ये आपका बिंदु आ जाता है, फिर इसके बाद हमें क्या होता है, इन दोनों को मिलाना होता है। इन दोनों को मिलाकर हमारी कौन सी वाली रेखा बन जाएगी, x प्लस वाई बराबर 10 वाली रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाया तो हमारी एक ये रेखा खींच जाती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही कुछ इस तरीके से बना देते हैं। अब इसके बाद हमारी दूसरी इक्वेशन है, समीकरण नंबर 2 है
तो इसमें x की वैल्यू क्या है, 0 होनी चाहिए। तो 0 यहाँ पर होता है, फिर 1 2 3 4 आता है, तो x की वैल्यू क्या हुआ है, 0। तो 0 पर हम रुक चुके हैं। अब 0 के बाद हमें क्या करना है, 4 पर जाना है y की वैल्यू, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 4 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है 0 और 4। ठीक है, अब इसके बाद होता है कि ये वाला तो माना गया। अब इसके बाद हमें फिर से देखना है कि x पर 2 की वैल्यू, तो x पर 2 की वैल्यू हो और y पर 6 की वैल्यू हो। तो y पर कितनी, 6 की वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पर आएगा। देखो, 2 नीचे से और y अक्ष पर कितना होगा, 6 होगा। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा एक डॉट बन जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। तो इन दोनों को हम जैसे ही मिलाएंगे तो हमारी y बराबर x+4 ये हमारी रेखा खिंच जाएगी। ठीक है, तो इतना तो आपको पेपर पर करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से आ जाए। अब ये दोनों किस जगह पर क्रॉस होते हैं, तो ये दोनों इस जगह पर क्रॉस होते हैं। y के बराबर सामने 7 है और 3 के बराबर कितना है, 3 x अक्ष पे है जो x, तो x के सामने 3 के सामने आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को जैसे हम मिलाते हैं तो 3 और 7 हमें बिंदु प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे इसके हल हैं। जो हमने अभी समीकरण जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वो 3 और 7 है। अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें जो बिंदु प्राप्त हुए, तो हमें बिंदु प्राप्त हुए x और y की वैल्यू जो प्राप्त होती हैं, तो पहली वाली हमारे लिए क्या मिली है, 3 मिली है, और दूसरी वाली वैल्यू हमें क्या मिलती है, 7 मिलती है। ठीक है, तो हमने गर्ल को और बॉय को क्या माना था, तो हमने गर्ल को, लड़की को क्या माना था, x माना था लड़की को, और लड़की को क्या माना था, y माना था। तो लड़की को क्या माना था, x, लड़की को मतलब कि किसको, गर्ल को, तो जी लिख दो आप शॉर्टकट में। ठीक है, और बॉय को क्या माना था, y माना था। तो हमारे आंसर क्या होंगे, समीकरण के हल होंगे 3 और 7। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उस तरीके से हमें इसको लिखना है। उन्होंने ये बोला है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या कितनी हो जाती है, 7 होती है, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। आप खुद देखिए कि लड़का और लड़कियों दोनों की संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो 10 तो आएगा, वैसे कि नहीं। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि लड़का और लड़कियों की संख्या 10 है। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक कलम, एक कलम, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना है, x रुपए है। ठीक है, x रुपए है, और एक कलम नहीं, पेंसिल को, पहले पेंसिल बोला ना उन्होंने, तो पहले पेंसिल लिखेंगे। ठीक है, 1 रुपए है किसका, पेंसिल का, माना x रुपए है। ठीक है, तो किसका, पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए है। ठीक है, इसके बाद है, इसमें लिखेंगे एक कलम का मूल्य 22 रुपए है। ठीक है, x रुपए इसका हो गया, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है हमारा, 22 रुपए है। ठीक है, 22 रुपए है। अब क्या करेंगे कि 5 कलम, 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल का अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है, 5 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ये बताओ। जैसे 5 कलम है, x रुपए के हिसाब से आ रही है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मूल्य पता चल गया, 7। 7, जैसे 5 पेंसिल हैं, तो 5 पेंसिल में क्या कर दिया हमने, पेंसिल का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके मूल्य का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्या करेंगे, फिर दूसरा 7 कलमों का मूल्य, तो 7 कलम यानी कि 7 बाय बराबर, अब दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे दोनों के मूल्य को, तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 बन गया। तो ऐसे ही क्या करेंगे कि 7 पेंसिल बोला है उन्होंने। ठीक है, तो 7 पेंसिल मतलब कि 7x हो गया, और 5 कलम बोला है, तो 5 कलम में 5 बाई हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 46। तो हमारे दो समीकरण आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरण को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो हमारे हमारे लिए x की वैल्यू तो यहाँ रखना होता है, हमें y की वैल्यू निकालना है, ताकि हम उससे इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, तो हमने लिखा समीकरण 1 लेने पर, ठीक है,
समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 लिया 5x प्लस का 7 y बराबर कितना हो गया हमारा 50 हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए है तो y को हमने यहीं पे रोका रहने दिया और 50 माइनस के कितना होगा 5x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर 50 माइनस का 5x अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो y की वैल्यू है तो y की वैल्यू हमारी ये आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 माइनस का 5x बटे के कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब हम ऐसे क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेंगे तो समीकरण समीकरण 2 लेने पर, ठीक है, 2 लेने पर समीकरण 2 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी है 7x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 46, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना, y की वैल्यू चाहिए तो 5y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 46, 7x इस तरफ आ जाएगा 7x आ जाएगा, क्योंकि हमें y चाहिए तो y को हमने यहीं पे रोक दिया। इसके बाद इसका भी पक्षांतर किया तो ये पक्षांतर करने में जो गुणा वाली चीज होती है तो ये क्या आती है अपॉन में आती है, 46 माइनस 7x अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये के अनुसार दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिल जाती है तो इसको कैसे लिखेंगे, 46 माइनस का कितना हो जाएगा 7x अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कोई वैल्यू मानते हैं, उस वैल्यू को जब हम मानेंगे जिससे हमारा दूसरा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा ये वाला जो ब्रैकेट तैयार हो रहा था 5x प्लस 7y के लिए हो रहा है इज इक्वल टू 50, ठीक है। और दूसरा वाला हो रहा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना होगा 46, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं जिससे हमें इनकी कुछ बिंदु मिलते हैं, उन बिंदु को फिर हम ग्राफ पर बनाते हैं। सबसे पहले हम x बराबर कितनी, इसकी वैल्यू 3 मानते हैं, ठीक है। तो x बराबर 3 की x की वैल्यू क्या 3 माना, तो इसकी x की वैल्यू को जैसे हम रखेंगे तो फिर इसके बाद पूरा जो यहाँ से पूरा चर पद चला जाएगा, फिर अचर ही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 5 की जगह हमने क्या रखा, 5 का 3 में गुणा किया तो 15 आ गया, 3 को यहाँ रखा। एक बार हम सॉल्व करके बता दें आपको कि अब y की वैल्यू जैसे हमें निकालना है तो y बराबर कितना लिखा है 50 माइनस का कितना लिखा है 5x अपॉन में कितना लिखा है 7 लिखा है। तो y बराबर कितना है 50 माइनस 5 x की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 5 दिया 15, 15 में से ये 50 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर इसके बाद 7 आ जाएगा। तो ठीक है, 7 7 का फिर से करते हैं, 5 दिया 15, ठीक है, कितना हमने 3 को रखा ना, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 5 आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड सॉल्व करते हैं। इसमें हम मन से मानते हैं कौन सा मान, माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस का 4 जैसे ही माना, माइनस का 4 को हम मानेंगे, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, फिर से हम वैल्यू फिर से रखते हैं, ठीक है। कितना आया था हमारा 5 आया था ना, 5 को हम लिख देते हैं वहां पर, ठीक है, कितना आया था 5 आया था। अब हमने यहाँ पे कितना माइनस का 4 लिया तो यहाँ पे माइनस का 4 लिया, माइनस का 4 को जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20 और कितना हो जाएगा 50, 50 और 20 कितना हो जाता है 70 हो जाता है। 7 से अब हमें डिवाइड करना है तो 70 कितनी बार 10 बार डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाती है, ठीक है। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया। अब सॉल्व कैसे करना है वैसे आप बाजू में लिख के कर सकते हो, और इतना दिमाग लगाओ कि आपको बस सिंपल एक ही वैल्यू तो रखना है और फिर बाकी का कैलकुलेशन तो अंकों ही अंकों का होना है, थोड़ी ना कोई पक्षांतर को होना है। अब 46 माइनस 7x लिखा है, अपॉन में कितना लिखा है 5। अब हम एक वैल्यू मानते हैं, जैसे कि मैंने x की वैल्यू को 3 माना, ठीक है। अब 3 को जैसे ही हमने यहाँ पे रखा, अब 3 को हमें कहाँ पे रखना है, इसकी जगह पे रखना ना, x की जगह पे 3 को रखना है, ठीक है। तो x की जगह पे 3 को रखना, तो कितना लिखा 46 माइनस कितना 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से 3 बार डिवाइड किया तो 7 से 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 21 आ गया, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 46 माइनस 21 अपॉन 5 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या होगा कि इन दोनों को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो इनको जैसे ही हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटे में कितने 5 हैं, ठीक है। तो 5 से 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, 5 से 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 5 से 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी वैल्यू को मानते हैं, दूसरी वैल्यू हमने मन से माइनस का 2 माना, ठीक है, माइनस का 2। अब इसको हम हटा देते हैं, इसका हमारा काम खत्म हो गया। ये हमारा रफ वर्क है, आपको कॉपी में इतना सब बड़ा चढ़ा के ऐसी सबकी वैल्यू को निकाल के नहीं लिखना है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, सीधा फिर से हम रखते हैं, हमारे सामने क्या है, ये है 46 माइनस का 7x अपॉन में कितना है 5 है, ये काय की y की वैल्यू है। यदि हम x की जगह पर किसको रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे तो क्या आंसर आता है, 46 माइनस 7 लिखा है तो यहाँ पे 7 को लिख दिया, इसके ब्रैकेट में कितना माइनस का 2 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में कितना है 5 है। अब जैसे ही हम इसको और आगे बढ़ते हैं तो इसको कैलकुलेशन किया तो 7 से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और वो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 14 हो गया, और अपॉन में कितना है 5, ठीक है। इनको जैसे हमने इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 46 में हम जैसे 14 को प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे 6 में 4 को प्लस किया तो कितना हो गया, 10 हो गया, एक कैरी आ गया, फिर इसके 4 में 1 को जोड़ा तो कितना हो गया, 5 हो गया, 5 में 1 तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना 5, डिवाइड में कितना आ गया 5, ठीक है। तो 5 से अब हमें डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से एक बार जाएगा, तो 5 से एक बार तो 5 आ गया, यहाँ पर 1 बचा तो 5 दूनी 10, वैसे ही हमें पता रहना चाहिए 12 पंची कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो वो आपको याद रहेगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो इसको हमने कहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया कितना, 12, 12 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको ग्राफ में पूरा, ये पूरा हम ग्राफ में बनाते हैं, ग्राफ से फिर हमारे कहाँ पर क्रॉस होते हैं और आंसर हमारा क्या आता है। आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, इस ग्राफ पेपर में क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन की जो हमने वैल्यूज निकाली उन वैल्यू को सामने रखना है, तो दोनों वैल्यू को हमने सामने रख लिया। पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू ये वाली हो जाती है, दूसरी वाली इक्वेशन की वैल्यू ये हो जाती है। इसके बाद ग्राफ में हमें कुछ लाइन खींचनी होती है, तो 2 लाइन को हमने खींचा, जिसमें एक ये पेंसिल वाली वैल्यू को बता रहा है और दूसरा कलम के मूल्य को बता रहा है, ठीक है। मतलब कि बाय जो हमने बाय को माना था, कलम माना था, तो कलम का मूल्य हो गया, और पेंसिल को हमने एक्स माना था तो पेंसिल की सारी वैल्यू इस तरफ की तरफ आएंगी, ठीक है। इसके बाद ग्राफ में हमने ये कुछ नंबर्स डाल दिए, ठीक है, तो दोनों तरफ हमें नंबर ऐसे डाल के रखना है। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारा काम हो जाता है, फिर हमें इन वैल्यू को सर्च करना है। अब हमारी जो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 है, तो x की जगह पर हमें क्या देखना, 3 को देखना है, वो भी काय का पॉजिटिव है कि नहीं, तो x की तरफ हमारी ये पॉजिटिव वैल्यू हो तो x की तरफ क्या 3 मिल गया हमें यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो x की वैल्यू 3 हो जाती है, y की वैल्यू कितनी हो जाती है 5, तो y की वैल्यू क्या है, ये है 5, ठीक है। तो 3 और 5 कहाँ पर, यहाँ पर मिलेगी ना, 3 यहाँ से आएगा और 5 यहाँ से आएगा, तो दोनों यहाँ पे इस जगह पर मिलेंगे, ठीक है। इस जगह पर जैसे मिलेंगे तो हमारा ये बिंदु P बिंदु मिल जाता है, P3 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है, पहली वाली x की वैल्यू होती है, बाद वाली y की वैल्यू होती है, ये दोनों वैल्यू हमने लिख दी है। फिर उसके बाद हमें माइनस का 4 देखना, माइनस का 4 x अक्ष पर, तो माइनस का 4 इस तरफ होगा ना, हमने बोला था कि इस तरफ वाले माइनस के होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 एक्स अक्ष पे है, और बाई पर हमें क्या देखना, 10 को देखना है, तो देखो बाई पर ये 10 है, वो भी पॉजिटिव, तो ये वाला बिंदु हमारे यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बाई के सामने 10 आ गया, और 3 के सामने क्या आ गया, 3 के सामने -4 के सामने एक्स के सामने ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक नेक्स्ट बिंदु मिलता है, तो यहाँ पर हमारे ये बिंदु बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला बिंदु मिल गया, अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारी एक लाइन बन जाएगी, वो भी 5x7 बाई इज इक्वल्स टू 50 वाली। इसके बाद आप देखिए कि हमारी जो दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 लिखा है, तो ये हमारी दूसरी वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देखिए कि हमें कौन सा बिंदु देखना है, x के सामने 3 को देखना है, तो वो भी पॉजिटिव का, तो x के सामने 3 को देख लिया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, y के सामने 5 को देखना है, तो y के सामने 5 वो भी पॉजिटिव का होना चाहिए, तो 3 और 5 तो पहले से हमारा शायद बिंदु यही है, ठीक है। तो इस वाले बिंदु को हमने देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये वाला तो बिंदु वैसे ही हम पहले से डिनोट करके रखें, तो अब हमें याद भी रहेगा कि 3 और 5 को देखना है, वैसे ही आप ऊपर और नीचे देख लीजिए, 3 और 5 सेम है, 3 और 5 सेम है। अब यहाँ पर आप देखिए कि x बराबर माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 कहाँ पर, इस वाले अक्ष पर है, देखो x की वैल्यू की माइनस का 2 हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर x वाले अक्ष पे, और इसके बाद y अक्ष पर हमें प्लस का 12 चाहिए, तो प्लस का 12 चाहिए तो हमें ऊपर की तरफ जाना होगा, तो y क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया। तो हमारा जो अगला बिंदु है, तो अगला बिंदु हमारा कहाँ पे, यहाँ पे मिलता है, माइनस का 2 और 12, ठीक है। आप एक बार और देख लीजिए, इसको बार-बार रिपीट करके देखिए, बहुत अच्छे से ग्राफ बना के मैंने बताया है ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। आप ग्राफ इसको ही देख लीजिए, आपको ग्राफ बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इन दोनों बिंदु को हम जैसे ही मिलाते हैं तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, तो इस इक्वेशन से हमारे बिंदु कहाँ पर क्रॉस हुए, 3 एंड 5 पर। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर ये दोनों क्रॉस होंगे तो इसका आंसर वही होगा, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है
जो हमें बिंदु मिली तो हमारे बिंदु कौन से हो जाते हैं 3 और कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 कौन सी x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। हमारी क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा था, तो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक पेंसिल का मूल्य बताओ, तो पेंसिल का मूल्य हमने x माना तो x की वैल्यू तो हमारे लिए 3 मिल जाती क्योंकि x की वैल्यू 3 है वहां पर। और एक कलम का मूल्य क्या है, तो कलम का मूल्य कितना होगा 5 होगा क्योंकि वहां पर ये दोनों 3 और 5 पर क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। 3 और 5 पर क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। तो आपको खुद पता चल गया होगा कि 3 और 5 किसकी इसकी वैल्यू है। जब हमें आंसर अब लिखना है तो आंसर को कैसे लिखेंगे, तो हम आंसर ऐसा लिखेंगे कि अतः पेंसिल का मूल्य x बराबर कितना हुआ 3 होगा और कलम का मूल्य y बराबर कितना है 5 है, ठीक है। यह समीकरण के अभिष्ट हल होंगे। कुछ इस तरीके से लिख के और आंसर को हम लिख देंगे और आपको ये समझ आ गया होगा। और आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही मैं और भी चैप्टर लेके आता रहूं। ताकि देखो ज्योमेट्री में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आज एनिमेशन दिखाया तो इस टाइप से आपको और भी आगे ज्योमेट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। और भी आगे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो चैप्टर हम बोर्ड पर बहुत अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, ग्राफ के जरिए ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ ही रहा हुआ, यदि नहीं आ रहा है या स्पीड लग रही है या कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट करें, और आप क्या चाहते हो तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।